41과 사과 5개 주세요. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ईपीएस टॉपिक की बुक 1 के चैप्टर नंबर 11 को करने जा रहे हैं। सागवा थासत के चूसेयो, बराए मेहरबानी 5 सेब दे दें। सागवा सेब थासत के 5 चूसेयो दे दें प्लीज़। ये चूसेयो से का लफ्ज़ ताज़ीम के लिए, इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पे आके इमरान सईद लिखने पर हमारा इस तरह सबसे पहले चैनल शो होगा। आपने इस पर क्लिक करना है और चैनल के अंदर एंटर होने के बाद आपने यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जो देख रहे हैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद एक बेल शो होगी, उस पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मोबाइल वाले दोस्त नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं और मोबाइल से सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। इसके अंदर वीडियो या प्लेलिस्ट के अंदर जाने पर आपको हर तरह की मालूमात मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में कोरिया इन्फो, ईपीएस टॉपिक बुक या इस तरह की। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में भी कोरिया के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मालूमात मैंने इसमें की हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं। आप हर तरह की मालूमात ईपीएस टॉपिक की बुक की तैयारी भी कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर का मकसद और गोल देखते हैं हम। मुल्फुम खुमे आगी, मुल्फुम और मुलगोन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये इसका मतलब चीज़ें होता है, सामान होता है। खुमे आदा खरीदना, चीज़ें या सामान खरीदना। मुमपोप हम पढ़ेंगे इसमें चुसेओ, आ ओ चुसेओ। उसके बाद वोकैबुलरी है ख्वाइल ग्वा शिंग न्यो फुम। शिक रेओ फुम है, लेकिन पढ़ते वक्त खियो को हम आईएनजी में चेंज कर देंगे और रियल को नियन पढ़ेंगे। तो ये लफ्ज़ जो पढ़ा जाएगा शिंग न्यो फुम पढ़ा जाएगा, शिंग न्यो फुम। फ्रूट एंड फूड। हफे मित मुल्फुम, रकम के साथ चीज़ें या सामान खुमे खरीदना, रकम के साथ चीज़ें या सामान खरीदना। हफे नोटों को कहते हैं रकम। छोंगबू इंफॉर्मेशन, मुना कल्चर। वीडियो, वीडियो कपड़ों को कहते हैं। मार्ट वगैरह के अगर आप जाएं शॉपिंग करने कोरिया में तो वीडियो के लफ्ज़ लिखा होता है दूसरे बेसमेंट पे या तीसरे पे, जहाँ पे वीडियो लिखा हो वहाँ पे कपड़े होते हैं। गुफ्तगू नंबर 1 देखते हैं जी। हम यहाँ पे आ जाएं। ये 2 अफराद एक शॉप पे खड़े आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और इनके पास जो है फ्रूट पड़ा है। तो गुफ्तगू देख लेते हैं हम। चुइन मालिक को कहते हैं साजंग निम्बी, जो कंपनी का मालिक होता है। इसी तरह दुकान का जो शॉप का मालिक है खागे चुइन या चुइन उसको बोल सकते हैं आप। ओसो ओसे हो खुशामदीद। थुआन, थुआन कहते हैं जी अन्योंगासे हो, हेलो हाय। ई सागवा ओल्माएओ, ई का मतलब दिस होता है। सागवा सेब, ओल्माएओ कितने का है, ये सेब कितने का है। चुइन जो मालिक है शॉप का बताता है ईछोन वोनिएओ, ईछोन वोन ईएओ, ये 2000 वोन का है। थुआन कहता है थासत के चूसेओ, 5 बराए मेहरबानी 5 अदद दे दें। इसकी एक दफ़ा कोरियन सुन लें। 대화 1. 어서 오세요. 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? 2,000원이에요. 5개 주세요. उसके बाद थानी म्योंगसा इल, काउंटर चीज़ों को काउंट करने के लिए जो इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। थेसांगे तारा सो सेनुन थानी म्योंगसा का थल्ला जिम्मिदा, जो चीज़ें या सामान होता है उसके लिहाज से उसको काउंट करने वाली जो इकाइयाँ हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दी हैं सागवा ऑरेंजी उयू फ्रूट वगैरह के लिए जो ये इस तरह के उन्होंने दिए हैं। सागवा सेब, ऑरेंजी ऑरेंज और उयू मिल्क के लिए। हंगे दूगे सेगे वाली गे जो लफ्ज़ है ये इकाई इस्तेमाल की जाएगी। और गिनती जो काउंटिंग है इसमें हनादुल सेत वाली लगाई जाएगी। फोदो बनाना और कोत फूलों को कहते हैं हनसोंगी, दूसोंगी, सेसोंगी। अंगूर, बनाना केले और फ्लावर्स के लिए फूलों के लिए सोंगी। और काउंटिंग जो है इसके साथ हनादुल से प्योर कोरियन वाली इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह सुबाक और फेचू, सुबाक वाटरमेलन और फेचू जो बंद गोभी होती है उसको कहते हैं फेचू। हनथोंग
दूथोंग सेथोंग थोंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए। और उसके बाद मुल और मेकचू के लिए हम फ्योंग, फ्योंग बोतल को कहते हैं हम फ्योंग, दू फ्योंग, से फ्योंग, ये है ना दुलसेत वाली। कॉफ़ी जूस इसके लिए जान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जान, हन जान, दू जान, से जान। तो फाप, गुक और फंचन, फाप खाना, गुक सूप, फंचन साइड डिश, फाप चावल वगैरह। तो इनके लिए हन खुरुत, दू खुरुत, से खुरुत। चावलों के लिए भुंगी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, हम भुंगी दो चूसे हो, दू भुंगी दो चूसे हो, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये खुरुत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं जी वोकेबलरी आ गई है। वोकेबलरी में नंबर 1 पे है ख्वाइल ग्वा शिंगन्योफुम, फ्रूट एंड फूड। सबसे पहले सागवा सेब को कहते हैं, ऑरेंजी ऑरेंज है, माल्टा और ये फोदो जो है अंगूरों को कहते हैं, सुबाक वाटरमेलन, बुल वाटर को कहते हैं, मुल को ये बुल बुल इस तरह अक्सर बोल लेते हैं, कोरियन साउंड जो है, मुल को बुल भी कह देते हैं। जूस जूस को कहते हैं, उयू, पांग ब्रेड, लाम्योन जो नूडल्स होती हैं यहाँ पे, जो इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि नूडल्स जो कोरिया की हैं उनमें से अक्सर जो हैं वो अक्सर क्या तकरीबन तमाम ही वो हलाल नहीं होती हैं। उनका जो सूप होता है, सूप में सूअर का गोश्त या गाय के गोश्त को उन्होंने खुश्क करके उसमें वो पाउडर बना के डाला होता है। लेकिन अगर आप मार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे मलेशिया या इंडोनेशिया की हलाल लामियन जो हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। अगर आप खाना चाहते हैं उनको खा सकते हैं। सिर्फ नूडल्स में आटा इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ नूडल्स जो है उनमें कुछ नहीं होता, लेकिन जो सूप उसमें डाला जाता है पैकेट में अलहदा होता है, उसके अंदर उस सूप के अंदर ये चीज़ें डाली जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ख्वाजा स्नैक्स वगैरह को कहते हैं, और ख्वाजा भी कई किस्म का है, ये जब आप आएंगे आपको पता चल जाएगा। और चॉकलेट में भी 70% जो चॉकलेट है उनमें ये सूअर के गोश्त या इस तरह की उसकी हड्डियां पीस के या इस तरह का उन्होंने डाला होता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ मार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे कैडबरी या इस तरह की हलाल मलेशिया की चॉकलेट भी मिल जाती हैं जिनके ऊपर हलाल का साइन होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम को कहते हैं। मुंपोप नंबर 1 है चूसेओ। म्योंगसा दिए फुथोसो नाउन के बाद लगने पर खु म्योंगसा रोल, उस नाउन को थल्ला는 योचिंगिना म्योंग력을 나타낸다। थल्ला는 ये थल्दा से लफ्ज निकला है। 말하는 이가 듣는 이에게 어떤 것을 주도록 요구하다। इसका मतलब है कि एक फर्द जो बात कर रहा है वो दूसरे फर्द को जो बात सुन रहा है उसको किसी काम या किसी चीज के मांगने या लेने के लिए कहता है। इसका यहाँ पे ये मतलब है उसकी रिक्वेस्ट करता है, तो उसको ये जाहिर करता है। नाउन के बाद लगने पर उस नाउन को मांगने या लेने की रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, दरख्वास्त करने को जाहिर करता है। मुल्गनुल सलते छाजू सायोंगहंदा, चीज़ों को ख़रीदते वक़्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। मुल चूसेओ, पानी दे दें। ने जी योगियो, यहाँ है। ऑरेंजी थासत के चूसेओ, ऑरेंज बराए मेहरबानी ऑरेंज 5 अदद दे दें। ओल्माएओ, कितने के हैं। मानोनिमिदा, 10,000 कोरियन वॉन के हैं। बोल द्रिल कायो, क्या दूं। मोल दिरीदा, ये भी देना होता है। चूदा चूसेओ चूदा, ये लफ्ज लेने और देने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चूदा लफ्ज जो है चूसेओ इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ अभी कि यहाँ पे है मोल तिरिलकायो, यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं मोल चुलकायो। चूदा लफ्ज लेने और देने के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे कोरिया में आके भी बंदे बाज़ औक़ात बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये लफ्ज़ लेने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और देने में भी किया जा सकता है, ये क्या है इसका। तो ये दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोल दिरिलकायो का लफ्ज़ ताज़ीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और ये चूदा या ये अपने से छोटे को आप कह सकते हैं मोल चुलकायो कि क्या दूं। पांग हागो उयू चूसेओ, ब्रेड और हागो उयू दूध दे दें, बराए मेहरबानी ब्रेड और दूध दे दें। नेक्स्ट चलते हैं जी योनसुप। खरीमुल फोगो आलमाजन थानोरुल योंगरासेओ, तस्वीर को देखते हुए दुरुस्त वर्ड को कनेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ये 4 तरह की उन्होंने बनाई हैं। सबसे नीचे ब्रेड है तो पांग के साथ कनेक्ट करते हैं, मुल है मुल के साथ वाटर यहाँ पे, और फोदो यहाँ पे अंगूरों के साथ, उसके बाद सागवा है तो सागवा यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दें। उसके बाद देखते हैं जी खुरीमुल फोगो फोगी छोनो मुंजांगुल वानसंगासेओ, तस्वीर को देखते हुए मिसाल की तरह मुंजांग फिक्रे को वानसंगासेओ मुकम्मल करें। मिसाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 सेब पड़े हैं, पूछ रहा है मोल दिरिलकायो, क्या दे दूं या क्या दूं। वो कहता है सागवा थासत के चूसेओ, बराए मेहरबानी सेब 5 अदद दे दें। तो यहाँ पे फिर आप नीचे देख सकते हैं सेब भी पड़े हैं, मोल दिरिलकायो मिसाल को देखते हुए सागवा धूगे चूसेओ। इसी तरह यहाँ पे बोल दिरिलकायो, तो ये फ्रूट आप देख सकते हैं। ऑरेंजी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑरेंजी धुगे चूसेओ। इसी तरह पांग नेगे चूसेओ, उयू हंगे चूसेओ। इसको प्रैक्टिस करें, बार बार इसके खुद मुकम्मल करें इसको। नीचे देखते हैं जी थेवा 2 आ गया है। मिस्टर रिहान जो है क्या कहता है, साजंगनीम ई उन्दोवा ओल्माएओ, दुकान या शॉप के मालिक को मुखातिब करते हुए कहता है ई उन्दोवा ओल्माएओ, ये जोगर शूज कितने के हैं। जोगर उन्दोवा जो लफ्ज़ है ये वर्जिश के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं शूज जोगर टाइप, उनको कहते हैं उन्दोवा। ई उन्दोवा ओल्माएओ, ये जोगर कितने के हैं। ओमान ओछोनवोनिएओ, 55,000 वॉन के हैं, 55,000 वॉन के हैं। ओमान ओछोनियो, ओमान ओछो हैरानी के साथ पूछता है कि इतने महंगे हैं। चुम पिस्सा हो, थोड़े महंगे हैं। काका चूसे हो, थोड़ा डिस्काउंट करें। तो आगे से रिहान क्या कहता है, खुरे हो अच्छा, आरा सो हो ठीक है। ओमानन चूसे हो, तो 50,000 कोरियन वॉन दे दें। इसकी एक दफा कोरियन सुन लें। 대화 2. 사장님, 이 운동화 얼마예요? 55,000원이에요. 55,000원이요? 좀 비싸요. 깎아주세요. 그래요? 알았어요. 5만 원 주세요. इसके बाद देखते हैं जी फिर इकाई आ गई है कि किस तरह इकाइयाँ किस किस चीज़ के साथ कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है। छोंगजांग हमबोक, छोंगजांग जो है कपड़ों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कोरिया में छोंगजांग जो 2 पीस या 3 पीस पाकिस्तान में सूट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं हमबोक। कोरियन कपड़े जो इनके ट्रेडिशनल कपड़े हैं हमबोक, जिस तरह हमारा शलवार कमीज़ है उसी तरह इनका हंगबोक है। उन्दोंगवा जोगर, छंगा, ग्लव्स, यंगमल सॉक्स के लिए ख्योल्ले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एक जोड़ा, दो ख्योल्ले, से ख्योल्ले, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। टेलीविजन, टीवी, नेंगजंगू, फ्रिज, छादोंगछा, कार के लिए हन दे, दू दे, से दे की इकाई इस्तेमाल की जाती है। सारम, ओरेनी, हकसिंग, छिंगू इंसानों के लिए, हनम्योंग अफराद के लिए जो है हमम्योंग, दूम्योंग, सेम्योंग इस्तेमाल की जाती है। हराबूजी, हलमोनी, सोन्निम और ताज़ीम के लिए जो है लफ्ज़ बुन इस्तेमाल किया जाता है बड़ों के लिए, हम बुन, तू बुन, से बुन। शिकतांग वगैरह पे खाना खाने के लिए अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो वेटर या वेट्रेस होती हैं वो पूछती हैं जब आप ऑर्डर करते हैं तो म्योपुनी है, हम पुन, दूबुन या जितने भी आदमी हैं उनको जवाब दिया जाता है।
खोयांगी, खांगाजी, सेंगसोन या थाक वगैरह चिकन के लिए मारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हम मारी, तू मारी, से मारी, ये आपको याद करना होगी और इनकी प्रैक्टिस करना होगी आपको इकाइयों की। और अब वोकेबलरी 2 देखते हैं जी। हफ्फे व मुल्फुम खुमे। हफ्फे मैंने बताया रकम को, नोटों को कहते हैं, और मुल्फुम चीज़ों को, सामान को, खुमे खरीदना होता है। थोन ह्योंगुम, ह्योंगुम कैश को कहते हैं, थोन रकम को, उसी तरह थोंगजन सिक्कों को कहा जाता है। चिप्पे नोट को कहते हैं। शिन्योंग खाद क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। लिखा है लफ्ज़ कप, और खाग्योक ये लफ्ज़ जो है कीमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सादा सस्ता होना, पिसादा महंगा होना। कपसुल कक्ता बार्गेनिंग के लिए, रायत करवाने के लिए, रकम कम करवाने के लिए। नोथा डालना, कोई भी चीज़ किसी चीज़ में डालने के लिए नोथा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सादा भोजन हादा सेम है, यहाँ पे सादा सादा सेम लफ्ज़ है, लेकिन फ़िक्रे की मुनासबत के लिहाज से ये इसका मैनी जो है वो चेंज हो जाएगा। सादा इसको भोजन हादा पैक करने को कहते हैं, पैकिंग करने को। सादा भोजन हादा पैकिंग करना। फाकुदा ख्योवान हादा, फाकुदा चेंज करना, ख्योवान हादा चेंज करना, दोनों का मतलब एक ही है। हम बुलादा, हम बुलादा रिफंड करवाना या वापस करना कोई चीज़। हम बुलादा कोई चीज़ वापस करके पैसे लेना, उसको हम बुल कहते हैं। मुनपोप 2 देखते हैं। ग्रामर 2 है जी। आ ओ चुसेयो। थोंगसा दिए फुथोसो वर्ब के बाद लगने पर थारन सारो मैगे दूसरे फरद से खुथोंगजा कुल बुत्था खानन तुशुल नाथा नेंदा किसी काम के करने या किए जाने की रिक्वेस्ट को जाहिर करता है। यहाँ पे इसकी मिसाल आप देख लें। बुंगथुए नुओ दरिकायो, शॉपर में डाल दूं। जी ने जी, नुओ चुसेयो जी डाल दें। छो खाबंगुल फोजंग हे चुसेयो, उस बैग को पैक कर दें। चूसेओ का आप बराए मेहरबानी आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब यही है, मैं आपको बार बार उसको बोल नहीं रहा। ने जी आलगे स्मीदा जी ठीक है। ई उंदुंगारुल हम्बुरे चुसेओ, ये जोगर्ट्स वापस कर लें। बराए मेहरबानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। बराए मेहरबानी ये जोगर्ट्स वापस कर लें। 600 मीदा सॉरी। हम्बुल खिगानी छीनास मीदा, वापस करने का टाइम गुजर चुका है। वापस करने का टाइम गुजर चुका है। उसके बाद देखते हैं यंस प्रैक्टिस 2 आ गई जी। क्रीमुल फोगो आलमाजन थानोरुल योंगिरा से हो। तस्वीर को देखते हुए दुरुस्त वर्ड का जो है उसको कनेक्ट करें। ये सिक्का है, थोंगजन के साथ कनेक्ट करेंगे। नोट है, नोट को चिप्पे कहा जाता है, चिप्पे के साथ कनेक्ट करेंगे। कार्ड, शिन्योंग कार्ड आया था यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड का पीछे हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे शिन्योंग कार्ड के साथ। और कप्स के लिए, कीमत के लिए यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फोगी छोरोम आ ओ चूसेओ रुल सायोंगेसो मुंजांगुल वानसोंगासेओ। मिसाल को देखते हुए आ ओ चूसेओ का इस्तेमाल करते हुए मुंजांगुल वानसोंगासेओ फिक्रे को मुकम्मल करें। बोंगथुए नोथा, यहाँ पहले मिसाल देख लें। उंदोंगारुल हम्बुल हादा, उंदोंगारुल हम्बुले चूसेओ। बोंगथुए नोथा, बोंगथुए नुओ चूसेओ। 이빵을 포장하다, 이빵을 포장해 주세요. 이 우유를 바꾸다, 이 우유를 바꿔주세요. 아침에 전화하다, 아침에 전화해 주세요. 음식을 만들다, 음식을 만들어 주세요. आगे देखते हैं जी। 활동 फोगी처럼 친구와 이야기해 보세요। मिसाल को देखते हुए अपने दोस्त के साथ बात करें। फोगी यहाँ पे आप मिसाल देख सकते हैं। चुइन जो मालिक है शॉप का, ओसो से खुशामदीद, सागवा इसोयो, ने इसोयो, ओल्मा है, ये सारा देखते हुए आप खुद इसको कंप्लीट करें और अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ प्रैक्टिस करें। अगर लड़के मिलके चैप्टर करें तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि एक दूसरे से प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल के। एक दूसरे के साथ कोरियन बोल के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अल्फाज उनके ज़हन में बैठ जाएंगे। छोंगबो इंफॉर्मेशन वीडियो आपको बताया था कि कपड़ों को कहते हैं मार्ट वगैरह पे, इसके लिए अलहदा होता है, फ्लोर होता है
जहाँ पे उन्होंने वीडियो लिखा होता है और सिर्फ उसी फ्लोर पे कपड़े होते हैं। तो छीमा स्कर्ट को कहते हैं, फाजी पैंट टी शर्ट को कहते हैं, छाम्बा जैकेट को कहते हैं, उंदोगा जॉगर्स को कहते हैं, खुदू शूज़ को कहते हैं, स्लीपर को कहते हैं, छांगवा बारिश वाले शूज़ बूट, यंगमल सॉक्स को कहते हैं, छंगप ग्लव्स, मुक्तोरी स्कार्फ, मोजा, टोपी, हैट, कैप, नेकटाई टाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ नेकटाई, खाबांग बैग को कहते हैं, अंग्यों ग्लासेस सन ग्लासेस। उसके बाद जी EPS टॉपिक तुक्की आ गई है। 이래서 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오। तो यहाँ पे हम तुक्की देखते हैं जी। 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 수박, एक नंबर पे आपने देखा है कि सुबक इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेब, ऑरेंजी, पौधो और सुबक 4 नंबर पे जवाब होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। 2번. 물. ईबोन में मुल बोला गया है, पानी, मुल, उयू, दूध, यहाँ पे ब्रेड और आइसक्रीम। तो 1 नंबर जवाब होगा इसका। तीसरा सवाल देखते हैं जी। 3번. 라면 2개, यहाँ पे तमाम ही लाम्योन पड़ी हैं, 1, 2, 3 और 4, लेकिन जो लफ्ज़ बोला गया है लाम्योन दूगे, ये लाम्योन हंगे है। यहाँ 2 नंबर पे दूगे, 3 नंबर पे 3 पड़ी हैं और 4 नंबर पे नेगे। तो हमें कौन सा सुना गया, हमने कौन सा लफ्ज़ सुना है, दूगे, लाम्योन दूगे। तो ये 2 नंबर जवाब होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं जी 4 और 5 नंबर सवाल को। 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 이 사과 얼마예요? सवाल जो आपने सुना है वो ई सागवा ओल्मा है, ये सेब कितने का है। नंबर 1 पे है सागवा है, सेब है, थासो के चूसे हो 5 अदद दे दें। ये 3 नंबर पे है छोननी है, 1000 का है। 4 पे है सागवा का माना है, सेब ज़्यादा है। तो हमें क्या बोला गया है, ई सागवा ओल्मा है, ये सेब कितने का है। तो हम क्या जवाब देंगे, लिखेंगे यहाँ पे छोननी है, यानी कि इसको आप यहाँ पे टिक करेंगे। 3 नंबर जवाब होगा इसका। 5 नंबर देखते हैं जी। 5번. 뭘 드릴까요? मोल द्रिकायो, यानी कि क्या दूं। तो यहाँ पे उयू येयो, दूध है, उयू चूसेयो, दूध दे दें। योगी इसयो, यहाँ है, योगी ऐसो पाशोयो, यहाँ से पिए। तो जवाब क्या होगा, उयू चूसेयो, 2 नंबर जवाब, दूध दे दें। नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी अब इल्की आ गई है। 이래서 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오। अगली पिक्चर को देखें, मंदरजा झैल पिक्चर को देखें। इसका थाम का मतलब मैं पीछे भी बता चुका हूँ, नेक्स्ट होता है, लेकिन जब आप फिक्रा बोलेंगे उर्दू में तो मंदरजा झैल तस्वीर को देखते हुए मानन थानो दुरुस्त वर्ड या ना का मतलब या होता है। मुंजांगुल खोरोशिप्शियो, मुंजांग फिक्रे को कहते हैं, का इंतखाब करें, खुलदा इंतखाब करना। तो यहाँ पे जी देखें आप, पहले नंबर पे ये नोट पड़ा है और सिक्के पड़े हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे थोन मनी है, मुल वाटर है, जूस और कार्ड को कहते हैं। तो ये पैसे पड़े हैं, रकम है, तो इसको हम रकम ही, थोन को जवाब जो 1 नंबर इसका जवाब होगा। उसके बाद आप सामने देख रहे हैं फ्रूट पड़ा है, तो यहाँ पे पौधो अंगूर हैं, सुबक वाटरमेलन है, सागवा सेब है, ऑरेंजी है। ये सेब की तरह लगता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में चूंकि उन्होंने इसको सेब कहा है तो हम सेब सागवा 3 नंबर पे ही इसको जो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 3 नंबर सवाल देखते हैं जी। दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और एक फ़र्द के ऊपर उन्होंने रकम भी यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। सायो सस्ता है, पिस्सायो महंगा है, इस्सोयो मौजूद है, ऑप्सोयो नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या इसका जवाब इस्तेमाल करेंगे।
इसका जवाब होगा पिस्सायो। एक फर्द रकम बता रहा है और दूसरा अभी यहाँ पे खाली है, तो पिस्सायो महंगा है। उसके बाद 4 और 5 नंबर सवाल देखते हैं जी। फिंखाने दुरोखल खाजंग अलमाजन कोसुल खुरशिप्शियो। खाली जगह में लगने वाले इंतहाई मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। ई ऑरेंजी खाली जगह ये यो ईछोन वोनेयो, ईछोनोनेयो, ईछोनोनेयो। अगर तेजी में बोलें तो इसको ईछोनोनेयो, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो ईछोन वोनियो। ऑरेंजी ओल्मा ये यो कितने की है, ये तो आपको याद हो चुका होगा, कोई बहुत आसान है। नुगु का मतलब कौन होता है, ओदी कहाँ, उंजे कब। तो ई ऑरेंजी ओल्मा एयो, ये ऑरेंजी कितने की है, ईछोनोनेयो 2000 कोरियन वॉन की है। 5 नंबर सवाल देखते हैं जी। ई उंदंगवानुन ओमान ओछोन वोनिएयो। ये जो जोगर है 55,000 कोरियन वॉन का है। ना चुम पिस्सायो थोड़ा महंगा है, खाली जगह आरासयो ओमानन चूसेयो। ये हम पीछे प्रैक्टिस में पढ़ चुके हैं और आपको इसके जवाब का पता होना चाहिए। चुम पिस्सायो काका चूसेयो थोड़ी रायत कर दें। आरासयो ठीक है, ओमानन चूसेयो 50,000 कोरियन वॉन दे दें। तो यहाँ पे जो चैप्टर ईपीएस टॉपिक बुक का चैप्टर नंबर 11 है उसका अख्ताम हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका चैप्टर नंबर 12 करेंगे, फेंगोन योपे याग्गो की इसोयो। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।